बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की डेटाबेस एंड एमएस एक्सेस की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस को डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कितने हमारे पास डेटाबेस के टाइप्स हैं, एंड साथ में हम एमएस एक्सेस को भी डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेस क्या होता है, ये किन किन चीज़ें इसमें यूज़ होती है या किन किन चीज़ों के कम्बिनेशन ये होता है, एंड साथ में हम डेटा को भी डिस्कस करेंगे एंड इंफॉर्मेशंस को भी डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारा बेसिक्स हैं डेटाबेस के रिलेटेड एंड एमएस एक्सेस के रिलेटेड। तो आज का लेक्चर पूरा देखना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये थ्योरी की समझ आएंगी तो तभी आप आगे जाके डेटाबेस एंड एमएस एक्सेस के प्रैक्टिकल्स को सही तरीके से कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इस सेमेस्टर में हम जितने भी सब्जेक्ट आपको टीच करेंगे उसको भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देती हूँ, और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा ज़रा इन सब का आपको ओवरव्यू बताती हूँ कि आप हमारे इस चैनल पर इन कोर्सेज़ को देख सकते हैं। अगर आप डीआईटी के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सारे कोर्सेज़ आप लोगों ने सीखने बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि आप इसको सीख लें। अच्छा, तो इस में हमारे पास जो हमारा चैनल है इस पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लेक्चर विद प्रैक्टिकल्स हैं, साथ में फोटोशॉप्स हैं, तो ये फोटोशॉप्स का पूरा कोर्स है, एंड C++ का भी पूरा कोर्स है, साथ में नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशंस भी हैं, एंड ऑफिस ऑटोमेशन मीन एमएस ऑफिस कंप्लीट विद फार्मूला का भी कोर्स है, जिसको मैंने अलग-अलग प्लेलिस्ट में इंडिविजुअल नेम के साथ सेव किया है। मीन के एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल है, एमएस एक्सेल का ट्यूटोरियल है, एंड एमएस पावरपॉइंट का, और साथ में वेब डेवलपमेंट एंड वेब इंजीनियरिंग का भी कोर्स इंक्लूड है। इसके साथ और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज इस चैनल पर अवेलेबल है। आप इस पर विज़िट करके इन सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं एंड इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलो जाते हैं एंड अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है कि व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ एमएस एक्सेस, व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ डेटाबेस, एंड इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटाबेस को डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस हमारे पास क्या होता है। बेसिकली डेटाबेस हमारे पास जो है ना एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप लोगों ने डेटाबेस के डिफिनीशन पर जाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, उससे पहले बेसिक्स को स्टडी करनी है। अगर आप उस बेसिक्स को स्टडी करेंगे तभी आपको डेटाबेस का डिफिनीशन समझ आएगा। तो जो इसका बेसिक है वो हमारे पास है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा हमारे पास क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर फ्रॉम विच वी कैन नॉट मेक एनी डिसीजन, इसको हम कहते हैं डेटा। समझ आ रहे हैं क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है कि हमारे पास को जितने भी जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, तो ये आप रॉ फैक्ट्स एंड फिगर क्या होता है आगे इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जस्ट डेटा का डिफिनीशन अंडरस्टैंड कर ले। क्या है कि जो हमारे पास द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होती हैं, तो ये रॉ का मतलब हमारे पास जो भी पालतू मीन अल्फ़ाबेट होते हैं, कैरेक्टर होती है, नंबर होती है, स्पेशल कैरेक्टर होती है, वैल्यू होता है, ग्राफिक होता है, जो भी होता है उसको हम जो कलेक्ट करते हैं और उस पर हम कोई आगे फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना हम उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। सही है, तो वो हमारे पास डेटा कहलाता है।
इसका हम दूसरे अल्फाज में डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास नॉट मीनिंगफुल डेटा, जो भी आप चीज़ों को पिक्स एंड फिगर होती है जिसको आपको ले करके एंड मीनिंगफुल जो नहीं होती तो वो हमारे पास डेटा कहलाता है। दूसरे अल्फाज में भी इस तरह भी आप कर सकते हैं कि हमारे पास जितना भी डेटा होता है अनऑर्गेनाइज होता है, रा पिक्स एंड फिगर जो भी होता है और जो अनऑर्गेनाइज होता है, सही है, अन एनालिसिस होता है, एनालाइज होता है या अन प्रोसेस होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। तो इसका हमारे पास एग्ज़ाम्पल जो है, जैसा आपके नेम होते हैं, आपके रोल नंबर होते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आप इर्द-गिर्द देख लें, हर चीज़ पढ़ी है, तो इसको आप जिसको जो आपके पास कोई मीनिंगफुल माने ना दे, जिस पर आप कोई एक्शन या डिसीजन ना ले सके, वही सारी चीज़ें हमारे पास डेटा कहलाती है। ओके, इसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेशन। सही है, इंफॉर्मेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर होती है, लेकिन वो फैक्ट्स एंड फिगर होगा जिस पर हम आगे फ्यूचर में कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। इसका डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइज डेटा होता है, समझ आ रही है, जो हमारे पास ऑर्गेनाइज डेटा होते हैं या जो हमारे पास प्रोसेस डेटा होता है, डेटा होता है, वो हमारे इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। समझ आ रही हैं? तो इसके भी हमारे पास जो है, जिस तरह आपके लाइब्रेरी कार्ड होते हैं, आपके लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं, या आपको जो NIC होती हैं, तो ये आगे से प्रोसेस क्या होता है, या जैसा आप लोगों के पी होती हैं, आप लोगों के घरों के जो वाटर के या हमारे पास बिजली के जाते हैं, तो आप लोग की होती हैं एंड उसी के बेस पर आपके घर पर बिल आता है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन का डिफिनीशन है। ओके, अब हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप इसको समझेंगे तभी आपको डेटा इंफॉर्मेशन की समझ आएंगे एंड उसके बाद आपको डेटा बेस की समझ आएंगे। तो हमारे पास फैक्ट जो है ना, जितना भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिक होती है एंड जितनी भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर होती है, उसको हम फैक्ट्स कहते हैं। और जो भी हमारे पास नंबर होती है, डिजिट्स होती हैं, तो हमारे पास फिगर कहलाता है। तो जैसा आप लोगों ने डेटा का या इंफॉर्मेशन का जो डिफिनीशन कर लिया कि हमारे पास जो डेटा में क्या था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर था, तो मीन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मीन यही सारी चीज़ें। एंड इंफॉर्मेशन में भी हमारे पास जो भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, लेकिन वो जो मीनिंगफुल हो या प्रोसेस हो। तो आई होप आपको डेटा का इंफॉर्मेशन का समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ओके, अभी आप लोगों ने डेटा को इंफॉर्मेशन को स्टडी कर लिया है, तो आई होप अब डेटाबेस को आप जो है ना अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमारे पास डेटाबेस क्या होता है, डेटा बेसिकली दो चीज़ों के कम्बिनेशन से बना होता है। दो चीज़ें क्या है, एक हमारे पास डेटा है जिसका अभी आप लोगों ने डिफिनीशन पढ़ लिया कि हमारे पास द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो होते हैं, सही है, जिस पर हम कोई एक्शन वगैरह नहीं ले सकते, उसको हम डेटा कहते हैं। बेस बेसिकली हम कहते हैं लोकेशंस को, सही है। तो डेटा बेस मीन वहाँ पर जहाँ वो जगह जहाँ पर हम डेटा को इस तरह रखते हैं, सही है। अब सिंपल तो हमारे पास इसका ये डिफिनीशन बनता है, लेकिन अगर आप इसको ज़रा और भी डिटेल में जाएंगे तो ये डेटाबेस बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, समझ आ रही हैं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, वहाँ पर रखते हैं फ्यूचर वर्क के लिए, तो इसको हम डेटाबेस कहेंगे। अच्छा, ये तो सिंपल सा मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब थोड़ा सा ज़रा इसकी सही तरीके से डेफिनीशन पर जाते हैं। क्या होता है कि द वर्ल्ड डेटाबेस एज डेराइव्ड फ्रॉम टू वर्ल्ड डेटा विच मीन अनएनालाइज्ड इंफॉर्मेशन
एंड बेस विच मीन लोकेशन। समझ आ रही है? डेटा बेस हमारे पास दो अल्फाज से बना हुआ होता है, इसका दो लफ्ज़ होता है। एक हमारे पास है डेटा, दूसरा हमारे पास है बेस। डेटा का जिस तरह मैंने भी आपको बात कर ली कि हमारे पास अनएनालाइज इंफॉर्मेशन होता है, अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है, या नॉट मीनिंगफुल, सही है, या अनऑर्गेनाइज डेटा होते हैं। और बेस का मतलब हमारे पास लोकेशन होता है। तो अब इसको हम ज़रा डिफाइन करेंगे क्या कि डेटा बेस एज ए सॉफ्टवेयर एंड विच एलोकेशन ऑफ रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एस। समझ आ रही है? डेटाबेस हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास जितना भी ये डेटा होता है, और ये डेटा सारा जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे एंड इस जो ऑर्गेनाइज सेट होंगे, इसको जहाँ पर हम इसको रखेंगे उस जगह को हम डेटाबेस कहेंगे। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ चुका होगा। सही है? अच्छा, अब हम थोड़ा सा जाएंगे डेटाबेस के टाइप्स पर कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डेटाबेस हैं। डेटाबेस के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, सही है। तो उसमें से हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंद टाइप्स को लिए हैं वो हमारे पास एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप लोग DMS भी कह सकते हो। समझ आ रही है? पेपर में MCQs में आपसे कभी कह दे पूछें कि व्हाट इज़ DMS, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा टाइप्स ऑफ डेटाबेस हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आप शॉर्टकटली RDMS भी कह सकते हैं। समझ आ रही है? इसके बाद थर्ड हमारे पास जो डेटाबेस है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस, वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आप शॉर्टकटली DDMS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो चलो ज़रा डिटेल में जाते हैं कि एक एक क्या क्या टाइप हैं। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो क्या है कि डेटाबेस हमारे पास, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास वो डेटाबेस है एंड विच वी कैन ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट द डेटा एंड डिफरेंट टाइम। मीन के मुख्तलिफ अवकात में हम इसमें डेटा को ऐड का मतलब है इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई का मतलब है कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कभी ऐड कर सकते, कभी डिलीट कर सकते, कभी इसमें कुछ रिप्लेसिंग वगैरह कर सकते, मीन अपडेट कर सकते हैं, एंड इससे हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, जो भी टाइम हो, मीन मुख्तलिफ औकात में कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा डेटाबेस का जो टाइप है वो हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन हमारे पास वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं एक या दो टेबल्स का, एंड इसी के थ्रू पर हम अपने डेटा उसको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड इस तरह हम मैनेजमेंट करते हैं, ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई, इस सारा काम इसमें हम कर सकते हैं। तो क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास वो डेटाबेस है कि जिसमें हम ऐड करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं डेटा को एक ही टाइम में, जब क्या हो वो सारे टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, मीन लिंक हो, सही है, मीन रिलेशनशिप इस दोनों में हो। ओके, अब थर्ड टाइप्स ऑफ डेटाबेस को ज़रा डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से ही वाज़ेह है कि जो हमारे पास मीन स्प्रेड हो, सही है। तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बहुत सारे जगहों पर वो स्प्रेड हो, और इसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मॉडिफिकेशन या इंसर्शन या डिलीशन, ये सारे काम करते हैं। तो क्या हमारे पास है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास वो डेटाबेस है एंड विच डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमारे पास बहुत सारे टेबल्स में, बहुत सारे ऑफिस में मीन डिस्ट्रीब्यूट हो, स्प्रेड हो, एंड काम किस तरह करता है,
वर्क ऑन द नेटवर्क, और नेटवर्क बेस पर काम करते हैं। मीन कि एक टेबल दूसरे के साथ, दूसरा पोर्ट के साथ, पोर्ट पिप्ट, इस तरह सारे एक दूसरे के साथ लिंक हो, सही है, और नेटवर्क सब बना लें, तो इस किस्म के डेटाबेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप शॉर्टकटली DDBMS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे एंड अब हम MS एक्सेस को ज़रा डिफाइन करेंगे। MS एक्सेस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है। अब कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या डेटाबेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या हमारे पास डिफिनीशन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एज ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन which is used to create small office relational database management system, जिसको RDBMS भी कहते हैं, to easily record and maintain the record। क्या होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था, हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कि क्या होता है, प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सही है। और इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ आ रही है आप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जानते हैं, जो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पास एक सिस्टम को चलाता है, जिस तरह आपके पास विंडो एक बेस्ट एग्जांपल है। अब उसका जो दूसरा हमारे पास टाइप्स है सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम अपने स्पेसिफिक काम के लिए, अपने मकसद के लिए इंस्टॉल करते हैं, काम करते हैं, उसको अनइंस्टॉल करते हैं, अपने पार्टिकुलर काम के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें हमारे पास जो है ना, एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सही है, ये हमारे पास एक ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एक कंपनी का नाम है, और इस कंपनी ने इसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था, तो उसी ने इसी जो सॉफ्टवेयर है उसको अपनी कंपनी का नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सही है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, सही है, कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हर एक का अलग अलग काम होता है। इसमें हमारे पास MS वर्ड है, जिसका काम डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। इसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसका काम हमारे पास प्रेजेंटेशन बनाने हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसमें हम अपने लिए डेटास को एंट्री करते हैं, फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं, अपना कैलकुलेशंस करते हैं। एंड इसका जो हमारे पास जो दूसरा टाइप्स है, सही है, ये इसका हमारे पास जो पोर्ट है, इसमें के अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन हम चंद स्पेसिफिक को डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स के रिलेटेड है। तो ये 3 कोर्सेज के रिलेटेड थे। आप लोगों ने ऑफिस ऑटोमेशन में भी इसको स्टडी किया था। अभी आपका जो कोर्स है डेटाबेस इन MS एक्सेस, तो हमारे पास जो ऑफिस का जो पोर्ट मॉड्यूल्स है वो हमारे पास है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, सही है, जैसा अभी हमने कहा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट्स हैं, जिसमें को आप किस काम के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग जो है ना क्रिएट करते हो छोटे ऑफिस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस को। कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट किस्म के टेबल्स हैं, क्वेरीज है, रिपोर्ट है, वो सारे चीज़ें इसमें बनाते हो। असल में ये टेबल, क्वेरी और ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो MS एक्सेस है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस है। इसमें सारा काम हम ऑब्जेक्ट पर ही करेंगे। तो जिस तरह आप लोगों ने टेबल वगैरह है, रिपोर्ट है, मॉड्यूल है, फॉर्म्स हैं, क्या और भी बहुत सारे हैं, आके हम इसको स्टडी करेंगे। और इसको हम जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास बहुत ही इजी रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस करता है रिकॉर्ड को, सही है।
अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे मॉड्यूल्स की, ऑब्जेक्ट्स की। सही है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बन के मतलब हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बनाता है। सही है, ओके। तो हमारे पास इसमें 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास टेबल है, सेकेंड वन हमारे पास क्वेरी है, फिर हमारे पास है फॉर्म, फिर रिपोर्ट, इसके बाद मैक्रो है, लास्ट में हमारे पास मॉड्यूल है। अब ये एक एक क्या क्या चीज़ें हैं इसको ज़रा हम डिटेल में ले जाते हैं। फर्स्ट टेबल से स्टार्ट करते हैं। टेबल हमारे पास आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है। हमारे पास रो एंड कॉलम का जो कम्बिनेशन होता है ये हमारे पास टेबल कहलाता है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो ऑब्जेक्ट है टेबल, इसको हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं कि टेबल आर यूज टू स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस। जितना भी हम डेटा इस डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, इस टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, दूसरा हमारे पास है क्वेरीज हैं। क्वेरी का मतलब ये होता है कि क्वेरी आर यूज टू एनालाइज एंड कैलकुलेट द डेटा। जो हमारे पास डेटा हम टेबल में स्टोर करते हैं, तो इस तरह क्वेरी में हम क्या करते हैं, हम जितना भी डेटा पुट करते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं एंड इसकी कैलकुलेशन सारा कुछ हम यहाँ क्वेरी में ही करते हैं। फिर हमारे पास फॉर्म होता है। फॉर्म हमारे पास क्या होता है कि फॉर्म जो है ना हमारे पास यूज़ करते हैं हम डिज़ाइनिंग के लिए एंड प्रोवाइड करते हैं हमारे पास ये ग्राफिकल इंटरफेस। किस काम के लिए, डेटाबेस के लिए। मीन आपके पास जो डेटाबेस का जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है तो आप उसको फॉर्म में कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट। रिपोर्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जिसको हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए डेटा का इन ए प्रॉपर वे, कि हम अपनी डेटा का एक प्रिंट आउट वगैरह लेते हैं, सही तरीके से हमारे पास वो शो हो जाए। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट्स उसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है मैक्रो है। मैक्रो हम यूज़ करते हैं बिल्ट इन एक्शंस के लिए। किस तरह के जो फंक्शन हम करते हैं डेटाबेस में, तो उसके लिए हम मैक्रो बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसके जो डिफरेंस काम होते हैं डेटाबेस में। अच्छा, फिर हमारे पास है मॉड्यूल हैं। फिर हमारे पास है मॉड्यूल। मॉड्यूल हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कि हम ओपन करते हैं, इन्हेंस करते हैं डेटाबेस को बाय यूजिंग विजुअल बेसिक। समझ आ रही है। हम विजुअल इस तरह अगर हम इसमें मॉड्यूल वगैरह करेंगे तो फिर हम वहाँ पर किस तरह कोडिंग करें, विजुअल बेसिक्स में हम कोडिंग करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास डेटाबेस क्या है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्या हैं, या हमारे पास एमएस एक्सेस क्या है, एमएस एक्सेस के हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं एंड इंफॉर्मेशन एंड डेटा क्या हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफ़ी है। कल के लिए एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।